Hello dear students, welcome to you Pragya Academy online classes, Gangapur city, and I am Dr. DL Kumar from biology faculty. Dear students, we are discuss the unit sexual reproduction in flowering plants, and now today we are discuss the topic fertilization या सिनगेमी या सिफोनोगेमी की सेकंड वीडियो डिस्कस करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो फर्टिलाइजेशन की फर्स्ट वीडियो डिस्कस की थी अपन ने, और फर्टिलाइजेशन जो है वो 5 स्टेप में कंप्लीट होता है, और इसकी जो 3 स्टेप है वो अपन ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, और जो लास्ट 2 स्टेप है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. देखिए बेटा, फर्टिलाइजेशन की 5 स्टेप कौन कौन सी है वो मैं वापस आपको एक बार रिकैप कर दूं. तो देखिए, फर्स्ट स्टेप है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा, फर्स्ट स्टेप है. सेकंड स्टेप है ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन स्टाइल, तो ये सेकंड स्टेप है. थर्ड स्टेप जो है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल्स, ओव्यूल में पोलन ट्यूब की एंट्री, ये थर्ड स्टेप है. और फोर्थ स्टेप जो है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सेक, एंड 5 स्टेप है बेटा फ्यूजन ऑफ गैमीट्स. तो ये जो लास्ट की जो 2 स्टेप है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और जो 3 स्टेप है वो अपन ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है. चलिए स्टार्ट करते हैं अपन 4 स्टेप. एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सेक. देखिए बेटा, ओव्यूल, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल हमने डिस्कस किया था, और ओव्यूल में पोलन ट्यूब की एंट्री 3 टाइप से होती है. कौन कौन सी? पोरोगेमी, जब वो माइक्रोपाइल से प्रवेश करें या माइक्रोपाइल से एंट्री हो. चेलेजोगेमी, जब वो चेलेजा साइड से ओव्यूल में एंटर करें. और थर्ड थी निजोगेमी, जब पोलन ट्यूब ओव्यूल में इंटेगुमेंट से एंटर करें. तो ये थर्ड जो 3 जो एंट्री थी वो अपन ने देख ली थी ओव्यूल में. अब देखिए बेटा, ओव्यूल में पोलन ट्यूब की एंट्री चाहे जैसी हो, चाहे वो पोरोगेमी हो, चाहे वो चेलेजोगेमी हो, चाहे वो कौन सी हो, निजोगेमी हो, किंतु एम्ब्रियो सेक में जो उसकी एंट्री होगी वो माइक्रोपाइल साइड से ही होगी. ठीक है, तो देखिए अपन बात करें बेटा, अपन ने ओव्यूल का डिस्कस किया था, ओव्यूल में एंट्री की थी. तो देखिए ये ओव्यूल एम्ब्रियो सेक हो गया, ये इसमें एक सेल हो गई, और ये सैटेलाइट सेल या सिनेरगेट सेल है, और ये सेंट्रल सेल के पोलर न्यूक्लियस हो गए, ये एंटीपोडल सेल हो गई, 3 एंटीपोडल सेल हो गई. ये न्यूसिलस है या न्यूसेल्स है, और उसके बाद ये इनर इंटेगुमेंट हो गया, इनर इंटेगुमेंट, और ये आउटर इंटेगुमेंट हो गया, ये आउटर इंटेगुमेंट, और ये ओव्यूल हो गया अपना. तो देखिए बेटा, चाहे पोलन ट्यूब इधर से एंट्री चेलेजा से एंट्री कर रही हो, यहां से एंटर कर रही हो, ये है चेलेजोगेमी, ये है मिजोगेमी एंट्री इसकी. तो ओव्यूल में मिजोगेमी भी हो सकती है, चेलेजोगेमी हो सकती है. और ये है माइक्रोपाइल एंट्री, तो ये पोरोगेमी एंट्री, जिसे अपन पोरोगेमी कहते हैं, जो माइक्रोपाइल से हो रही है. अब देखिए, पोलन ट्यूब की एंट्री ओव्यूल में चाहे पोरोगेमी हो, मिजोगेमी हो, चेलेजोगेमी हो, इसका जो एम्ब्रियो सेक में जो एंट्री होगी वो सदैव इस साइड से ही होगी, माइक्रोपाइल साइड से होगी. तो
तो देखिए यहां से एंट्री करेगी पोलन ट्यूब, तो यहां से ये इस तरीके से मूवमेंट करती हुई आएगी यहां से, और एंटर इसमें यहीं से करेगी। ये अगर मैं बात करूं तो ये यहां से आ रही है, तो ये मूवमेंट इस तरीके से ग्रो करते हुए एंट्री यहीं से होगी, ठीक है। और माइक्रोपाइल की ये है जो सीधी सीधी एंट्री यहां से हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ओव्यूल में पोलन ट्यूब की एंट्री चाहे जैसी हो, परंतु एम्ब्रियो सेक में इसकी एंट्री सदैव माइक्रोपाइल साइड से ही होगी। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखिए, यही अपन बात कर रहे हैं। तो देखिए बेटा, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सेक। देखिए, पोलन ट्यूब कैन एंटर इनटू द ओव्यूल थ्रू द एनी passage but inside embryo sac it। तो देखिए बेटा, पोलन ट्यूब जो ओव्यूल में एंट्री चाहे कोई से भी पासेज से हो, कोई सा भी मार्ग ले, परंतु यहां पर देखिए बट इनसाइड एम्ब्रियो सेक इट एंटर ओनली थ्रू द एग एपरेटस, और एंटर ओनली थ्रू द एग एपरेटस। किंतु जो एम्ब्रियो सेक में एंट्री होगी वो एग साइड से ही होगी, तो एग एपरेटस साइड से ही होगी सेल। या अपन कहें एग एपरेटस कौन कौन है? एग एपरेटस में बेटा एक 1 एग सेल, तो ये 1 एग सेल और 2 सिनेर्गिड सेल्स को इंक्लूड किया गया। तो ये पूरा जो है एग एपरेटस है, जिसमें 1 एग सेल है और 2 क्या है? सिनेर्गिड सेल है। इनकी साइड से, यानी एग एपरेटर साइड की तरफ से ही एंट्री होती है। किसमें? एम्ब्रियो सेक में। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करें बेटा, आफ्टर द एंट्री इनसाइड द ओव्यूल, आफ्टर द एंट्री इनसाइड द ओव्यूल इट ग्रो टुवर्ड द एग एपरेटस बिकॉज एंटर, ये देखिए आफ्टर द एंट्री ऑफ इनसाइड द ओव्यूल, ओव्यूल में इनसाइड के बाद में या एंट्री के बाद में इट ग्रो टुवर्ड द एग एपरेटस, ये एग एपरेटस की तरफ ग्रो करती है बिकॉज सिनेर्गिड सेल्स सिक्रेट द केमिकल या हार्मोन्स विच अट्रैक्ट द पोलन ट्यूब, और इसकी इस मैकेनिज्म को या इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? केमोट्रोपिक मूवमेंट कहते हैं। तो देखिए बेटा, यहां पर ये ओव्यूल में इसकी एंट्री चाहे जैसी हो, परंतु एम्ब्रियो सेक में इसकी एंट्री माइक्रोपाइल या एग एपरेटर साइड की तरफ से ही होती है। और ये एग एपरेटस की तरफ से ही क्यों होती है? क्योंकि जो सैटेलाइट सेल है या जो ये सिनेर्गिड जो सेल है, इनके द्वारा एक हार्मोन्स या केमिकल का सिक्रेशन किया जाता है जो पोलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इसी काम से जैसे यहां से होगी तो ये सीधी नहीं आएगी, ये एग एपरेटस की ये जो सैटेलाइट सेल है, इसके द्वारा एक केमिकल का क्या होगा? या हार्मोन का सिक्रेशन होगा, और ये केमिकल पोलन ट्यूब को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इस कारण से पोलन ट्यूब ग्रो करते हुए एग एपरेटस की तरफ बढ़ेगी। और पोलन ट्यूब की इस तरीके की मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? केमोट्रोपिक मूवमेंट कहते हैं। जो विशिष्ट हार्मोन्स या केमिकल की तरफ क्या करे? मूवमेंट करे, उसे केमोट्रोपिक मूवमेंट कहते हैं अपन। क्लियर? तो केमोट्रोपिक मूवमेंट हो गया। नेक्स्ट आगे देखिए बेटा, एनी वन सिनेर्गिड या सिनेर्गिड सेल स्टार्ट डिजनरेटिंग व्हेन द पोलन ट्यूब कम नियर द एग एपरेटस। तो देखिए बेटा, जैसे ही पोलन ट्यूब एग एपरेटस के नियर पहुंच जाती है, यहां पहुंच जाती है, तो जो 2 सिनेर्गिड सेल है उसमें से एक कोई सी भी सिनेर्गिड सेल क्या हो जाती है? डिजनरेट हो जाती है। तो वो डिजनरेट स्टार्ट कर देती है। तो देखिए, ये जो सैटेलाइट सेल है ये क्या हो जाएगी? डिजनरेट हो जाएगी, और उसको डिजनरेट करते हुए ही ये एम्ब्रियो सेक में पोलन ट्यूब जो है वो एम्ब्रियो सेक में एंटर करेगी। तो देखिए बेटा आगे, द पोलन ट्यूब एंटर इनटू एम्ब्रियो सेक थ्रू द डिजनरेशन सिनेर्गिड सेल।
तो सिनिग्रेट सेल के डिजनरेशन से ही पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सेक में एंटर करती है। तो ये हो गया बेटा यहां तक क्लियर। अब देखिए मैं आगे इसको यहां पर इसकी एंट्री कैसे होती है वो अपन क्लियर कर देते हैं, तो उसको थोड़ा सा स्पष्ट में कर दूं। हम केवल यहां पर अब एम्ब्रियो सेक बात करेंगे, एम्ब्रियो सेक की बात करेंगे, क्योंकि अपने को ओव्यूल से कोई रिलेशन नहीं है, यहां पर ओव्यूल की एंट्री हो चुकी है। अब देखिए ये एग सेल है, ये एग सेल है, और ये एक सैटेलाइट सेल है, और ये दूसरी सैटेलाइट सेल है। देखिए बेटा पोलन ट्यूब यहां तक आ गई है, ये पहुंच गई, यहां पर पहुंच गई, तो मूवमेंट करती हुई कैसे भी जो भी है मूवमेंटिंग है उसका मूवमेंट कैसे भी ये यहां पर पहुंच गई है, ये पोलन ट्यूब आ गई है, ये कैसे भी आ रही थी वहां से, तो देखिए यहां तक पहुंच गई। अब ये एग न्यूक्लियस है और ये सिनिग्रेट न्यूक्लियस है एग। तो देखिए बेटा यहां पर अपन ने साफ साफ लिखा था पोलन ट्यूब एंटर इनटू एम्ब्रियो सेक थ्रू द डिजनरेशन सिनिग्रेट सेल, सिनिग्रेट सेल के डिजनरेशन से। तो ये क्या हो जाएगी बेटा डिजनरेटिंग हो जाएगी, तो इस तरीके से ये क्या हो गई एक तरीके से नष्ट हो जाती है, और ये यहां पर इसकी एंट्री हो जाती है, ये इसमें एंटर हो गई। क्लियर? तो ये क्या हो गई डिजनरेशन हो गई। नेक्स्ट देखिए व्हेन टिप ऑफ द पोलन ट्यूब, व्हेन द टिप ऑफ द पोलन ट्यूब एंटर इनटू द एम्ब्रियो सेक, जब पोलन ट्यूब का टिप एम्ब्रियो सेक में एंटर कर जाता है, ठीक है, एम्ब्रियो सेक वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो इसमें सबसे आगे चल रहा था, जिसे अपन ट्यूब न्यूक्लियस भी कहते हैं या वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस डिजनरेट, तो वो भी डिजनरेट हो जाता है या डिजनरेटिव हो जाता है। तो इसमें जो आगे आगे जो बेटा अपन ने जो टिप में अपन ने बात की थी, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ी बड़ी साइज में बना देता हूं जिससे इजी वे से आपके समझ में आ जाए। ये पोलन ट्यूब है, तो इसका जैसे ये टिप अंदर एंटर करेगा, ठीक है, तो इसमें जो ट्यूब न्यूक्लियस था जो कि सबसे आगे चल रहा था प्रोटेक्शन के रूप में और पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए, तो ये न्यूक्लियस भी जैसे इसमें एंट्री करती है ये क्या हो जाता है डिजनरेट हो जाता है ये भी, और दो गैमेट न्यूक्लियस है ये इसके पीछे हैं, जो टू मेल गैमेट है वो इसके पीछे है, वो एंटर करेंगे। तो देखिए आगे द टिप ऑफ द पोलन ट्यूब स्वेल्स, तो जो टिप है पोलन ट्यूब का जो टिप है वो क्या हो जाता है स्वेल हो जाता है, स्वेल एंड ब्रस्ट, और स्वेल होने के पश्चात यानी ये जो पोलन टिप है ये क्या हो जाता है स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, और उसके बाद क्या हो जाता है बेटा ब्रस्ट हो जाता है यानी फट जाता है ड्यू टू एंडो ऑस्मोसिस, एंडो ऑस्मोसिस के कारण ये क्या हो जाता है स्वेलअप होकर फट जाता है आफ्टर रीचिंग इनसाइड द एम्ब्रियो सेक, और सारे का सारा जो भी मटेरियल है वो किस में आ जाता है बेटा एम्ब्रियो सेक में आ जाता है, यानी यहां पर जो ये ब्रस्ट हो गई थी और ये सारे के सारा जो मटेरियल है यहां पर ये सब किस में आ गया बेटा ये सब एम्ब्रियो सेक में आ जाता है, ये फट गई, ये इस तरीके से फट गई, और पोलन ट्यूब में जितना भी जो मटेरियल था वो सारा का सारा किस में आ जाता है इसमें आ जाता है। तो ये तो सिनिग्रेट सेल का न्यूक्लियस हो गया, ये डिजनरेट पोलन ट्यूब का न्यूक्लियस हो गया, पोलन ट्यूब नहीं वेजिटेटिव न्यूक्लियस का, और उसके पश्चात ये एक मेल गैमेट और ये दूसरा मेल गैमेट, तो सारे के सारे किस में आ गए एम्ब्रियो सेक में आ गए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अपन बात करें द पोलन ट्यूब रिलीज ऑल कंटेंट्स, जो पोलन ट्यूब के अंदर जितने भी जो कंटेंट थे वो रिलीज कर देती है, रिलीज इंक्लूडिंग बोथ मेल गैमेट्स inside the degenerating synegrate cell of embryo sac। तो देखिए बेटा पोलन ट्यूब का जो टिप है वो स्वेलअप होता है, और स्वेलअप होने के पश्चात वो ब्रस्ट हो जाता है, और ब्रस्ट होने से इसके अंदर जितने भी जो कंटेंट थे वो एम्ब्रियो सेक में रिलीज हो जाते हैं, और एम्ब्रियो सेक की कौन सी जो डिजनरेट जो सिनिग्रेट सेल थी उसके यहां पर क्या हो जाते हैं रिलीज हो जाते हैं, इसमें आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए टू डार्क
ग्रेन्यूल्स। अब देखिए बेटा, टू डार्क ग्रेन्यूल्स आपको दिख रही है, एक डार्क ग्रेन्यूल्स ये है और दूसरी डार्क ग्रेन्यूल्स ये है। तो देखिए बेटा, टू डार्क ग्रेन्यूल्स अपीयर इन द रीजन ऑफ डिजनरेटिव सिनिग्रिड सेल। तो देखिए बेटा, जहां सिनिग्रिड सेल डिजनरेट हुई थी वहां पर टू ग्रेन्यूल डार्क ग्रेन्यूल दिखाई देते हैं, अपने को अपेयरिंग होती है। दीज आर नॉन एज एक्स बॉडीज, और इनको हम क्या कहते हैं बेटा, एक्स बॉडीज कहते हैं। तो ये एक्स बॉडीज है, जिसमें से एक जो न्यूक्लियस जो कि सिनिग्रिड सेल का जो न्यूक्लियस डिजनरेट हुआ वो है, और दूसरा जो ट्यूब न्यूक्लियस जब डिजनरेट हुआ था उसके रूप में। तो ये जो टू एक्स बॉडीज यहां पर दिखाई देती है। तो टू डार्क ग्रेन्यूल्स अपीयर इन रीजन ऑफ डिजनरेटिव सिनिग्रिड सेल, दीज आर नोन एज एक्स बॉडीज, और इसे अपन क्या कहते हैं, एक्स बॉडीज कहते हैं। दे आर टू ट्विन नंबर एंड बोथ एक्स बॉडीज आर द डिजनरेटिव ट्यूब न्यूक्लियस एंड डिजनरेटिव सिनिग्रिड न्यूक्लियस। तो ये जो एक्स बॉडीज है ये कौन किसकी है बेटा, एक जो एक्स बॉडीज है ये एक्स बॉडीज है, टू एक्स बॉडीज है, जिसमें एक किसकी है, डिजनरेटिव सिनिग्रिड न्यूक्लियस की, और एक किसकी है, एक है ट्यूब न्यूक्लियस की, डिजनरेटिव ट्यूब न्यूक्लियस की। टू ग्रेन्यूल्स इंक्लूड हो जाते हैं, जिसे हम एक्स बॉडीज कहते हैं। क्लियर? तो ये हो गया बेटा एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन एम्ब्रियो सेल। तो बेटा देखिए, जो अपनी ये स्टेप है पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन की, इसमें पोलन ट्यूब जो है वो किसमें, एम्ब्रियो सेक में किस प्रकार प्रवेश करती है, चाहे ओव्यूल में उसका प्रवेश कोई सा भी हो, परंतु एम्ब्रियो सेक में उसका प्रवेश एग एपरेटर साइड की तरफ से होता है, और वो सिनिग्रिड सेल को डिजनरेट करते हुए पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सेक में एंटर करती है। सिनिग्रिड सेल के डिजनरेशन से जो उसका न्यूक्लियस, और इसी तरीके से ट्यूब न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियस डिजनरेट हुआ उसके कारण टू एक्स बॉडीज क्या डेवलप हो जाती है, और जो टू मेल गैमेट है वो भी डिजनरेटिव जो सिनिग्रिड सेल है उसके अंदर आ जाते हैं, या एम्ब्रियो सेक में एंटर कर जाते हैं। अब इसमें एम्ब्रियो सेक में ये आ गए हैं। इसके पश्चात अब क्या होता है, इसकी नेक्स्ट स्टेप अपनी, तो अब लास्ट स्टेप है बेटा फर्टिलाइजेशन की, वो है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स या डबल फर्टिलाइजेशन। अब गैमेट्स का फ्यूजन होना है, एक्स बॉडीज का कोई रोल नहीं है, ये यहां पर ही डिजनरेट हो जाती है फिर धीरे धीरे, और जो टू मेल गैमेट्स इसके अंदर एंटर किए एम्ब्रियो सेक के, ये फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, तो ये फ्यूजन में इन्वॉल्व होते हैं। अब देखिए बेटा, हम यहां बात कर रहे हैं फ्यूजन ऑफ गैमेट, लास्ट स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले बोथ पोलर न्यूक्लियाई ऑफ द सेंट्रल सेल फ्यूज्ड टुगेदर टू फॉर्म डिप्लॉयड न्यूक्लियस। तो देखिए बेटा, जो यहां मैंने दो पोलर न्यूक्लियस अपन जब भी बात करते हैं तब करते हैं, और यहां तीन एंटीपोडल सेल होती है वो अपन बात करते हैं। तो देखिए बेटा, बिफोर फर्टिलाइजेशन से पहले बोथ पोलर न्यूक्लियाई, जो दो पोलर न्यूक्लियाई है जो कि किसमें प्रेजेंट है, सेंट्रल सेल में, क्योंकि ये कौन सी सेल है, ये पूरी जो सेल है ये कौन सी सेल है, सेंट्रल सेल है, इसे अपन सेंट्रल सेल कहते हैं। फ्यूज टुगेदर, दोनों फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म डिप्लॉयड न्यूक्लियस, और ये दोनों फ्यूज होकर क्या बना लेते हैं, डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना लेते हैं, यानी 2n पोजीशन में आ जाते हैं। जो पहले nn के रूप में थे, n+n थे, इस रूप में थे, अब ये हो जाते हैं 2n फॉर्म में हो जाते हैं। तो डिप्लॉयड न्यूक्लियस इट इज नॉन एज सेकेंडरी न्यूक्लियस भी इसे अपन कहते हैं। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस या डेफिनेटिव न्यूक्लियस के रूप में भी अपन इसको कहते हैं। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस कह दो या डिप्लॉयड न्यूक्लियस कहते हैं अपन, जो कि सेंट्रल सेल में ये फर्टिलाइजेशन से पहले, यानी पहले ये घटना हो जाती है। ठीक है, अब देखिए फर्टिलाइजेशन,
फर्टिलाइज जो फ्यूज ऑफ गैमेट्स है ये अपन 3 स्टेप में बात करेंगे, और इसको समझने के लिए मैंने इसको 3 स्टेप में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट स्टेप अपन इसकी बात करेंगे जनरेटिव फर्टिलाइजेशन या ट्रू फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी। सेकंड स्टेप अपन बात करेंगे वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फर्टिलाइजेशन या फॉल्स फर्टिलाइजेशन, और लास्ट स्टेप अपन बात करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर? तो देखिए बेटा, अपन बात करें सबसे पहली स्टेप फ्यूजन ऑफ गैमेट्स की, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन या ट्रू फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी। ठीक बेटा, जनरेटिव यानी जो रिप्रोडक्टिव है, या ट्रू वास्तव में फर्टिलाइजेशन, या सिंगेमी जिसमें न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं। तो देखिए बेटा, वन मेल गैमेट या फर्स्ट मेल गैमेट, देखिए बेटा 2 मेल गैमेट यहां एंटर किए हैं, वन मेल गैमेट और सेकंड मेल गैमेट। तो देखिए वन मेल गैमेट या फर्स्ट मेल गैमेट एंड एग सेल के फ्यूजन से जो मैकेनिज्म होती है, यानी जब वन मेल गैमेट और एग सेल का फ्यूजन हो तो उसे अपन क्या कहते हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी कहते हैं, और इससे डिप्लॉयड जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। तो देखिए बेटा, जब वन मेल गैमेट और एग सेल का फ्यूजन हो तो उसे ट्रू फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी कहते हैं या जनरेटिव फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और इससे डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। देखिए मैंने एक और सिंपल रूप में आपको यहां पर क्लियर किया है। देखिए सिंगेमी इक्वल टू वन मेल गैमेट जो कि हैप्लॉइड कंडीशन में एन में है, एंड एग सेल जो कि हैप्लॉइड है ये भी। तो देखिए बेटा, वन मेल गैमेट और वन एग सेल या एग सेल जो है उसका न्यूक्लियस क्या कर रहे हैं, डिप्लॉयड जाइगोट फ्यूज कर रहे हैं, और किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, डिप्लॉयड जाइगोट का। डिप्लॉयड जाइगोट से या ओ स्पोर बनेगा, ओ स्पोर से एम्ब्रियो डेवलप होगा, एम्ब्रियो से सीड डेवलप होगा, और सीड से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए बेटा, रियल फर्टिलाइजेशन जिसे मैं कहूं तो यही है, या ट्रू फर्टिलाइजेशन है, और इसमें वन मेल गैमेट और वन एग सेल का फ्यूजन होकर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। यदि इस फर्टिलाइजेशन का अपन इंपॉर्टेंस बात करें तो देखिए एम्ब्रियो डेवलपमेंट इसका इंपॉर्टेंस है, और एम्ब्रियो सीड में प्रेजेंट होता है, और सीड से ही न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो जब ये अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो न्यू प्लांट्स का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो एम्ब्रियो, सीड और न्यू प्लांट के डेवलपमेंट में ट्रू फर्टिलाइजेशन का इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये इसका इंपॉर्टेंस ही हो गया, क्योंकि कई बार एग्जाम में ट्रू फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी का इंपॉर्टेंस डिस्कस, केवल इंपॉर्टेंस पूछता है, तो आपको उसका इंपॉर्टेंस बताना एम्ब्रियो डेवलपमेंट। देखिए बेटा, इट इज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर इन मोनोट्रापा प्लांट। जो सिंगेमी है या जो ट्रू फर्टिलाइजेशन है, इसको डिस्कवर्ड किसने किया था, स्ट्रासबर्गर ने मोनोट्रापा प्लांट में किया था। तो उन्होंने इसी फर्टिलाइजेशन के बारे में बात की थी। ठीक है, यहां लिखा है और मैंने इंपॉर्टेंस, इट इज इंपॉर्टेंस इन सीड डेवलपमेंट या न्यू प्लांट डेवलप, जिससे सीड डेवलपमेंट में जिससे न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होता है। तो देखिए बेटा, यहां एक मेल गैमेट और इसका जो ये एक सेल है, इसका जो न्यूक्लियस है ये, तो देखिए अपन यहां पर आगे कंडीशन क्या होती है, ये तो बार बॉडी तो और डिजनरेट होकर 2 ग्रेन्यूल्स के रूप में रह जाती है, और ये जो है यहां पर एक मेल गैमेट ये है और एक मेल गैमेट ये है, और ये है एग सेल का न्यूक्लियस, और ये है एक मेल गैमेट और ये एग सेल के का गैमेट है। तो वो इसमें एंटर करके इनसे दोनों से फ्यूज करती है, और फ्यूज होकर यहां पर ये एक मेल गैमेट जो है वो मेल गैमेट इधर आ जाता है, और यहां पर ये दोनों फ्यूज करके एक क्या बना लेता है, जाइगोट बना लेते हैं फ्यूज करके दोनों इकाई। तो देखिए बेटा, जो एग सेल थी ये एग सेल और ये एक मेल गैमेट,
इसका ये न्यूक्लियस, ये दोनों क्या होगी, फ्यूज होगी, फ्यूज करेगी। तो देखिए अपन कहें कि ये क्या कर दिया, फ्यूज हो गई, दोनों फ्यूज हो रही है और इनसे क्या बन जाता है, एक जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से जाइगोट बना लेती है और जाइगोट से oospore बनता है, oospore से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और एम्ब्रियो से सीड का फॉर्मेशन होता है। पूरा का पूरा जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा और सीड न्यू प्लांट का डेवलपमेंट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से डेवलपमेंट होता है। अब सेकंड जो स्टेप है इसकी फर्टिलाइजेशन की, वो अपन बात करें तो देखिए बेटा, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन इसे अपन कहते हैं, या इसे ट्रिपल फ्यूजन भी अपन कहते हैं, या फॉल्स फर्टिलाइजेशन भी अपन इसको कहते हैं। तो इसको देखिए अपन, देखिए बेटा, सेकंड मेल गैमिट जो कि देखिए सेकंड मेल गैमिट ये रहा यहां पर, जो कि एक मेल गैमिट इसके साथ फ्यूज हो गया क्योंकि 2 मेल गैमिट्स आए थे, इसमें एंटर किए थे पोलन ट्यूब में। तो देखिए सेकंड मेल गैमिट और डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो ये डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस है ये फ्यूज होकर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाते हैं जो कि ट्रिपल होते हैं और इसी कारण से ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्लियर कर दूं बेटा आपको। देखिए यहां पर ये एक मेल गैमेट है, तो जो अपनी एम्ब्रियो सेक है इसमें ये एक सेकेंडरी या सेकंड मेल गैमेट है और ये क्या है, पहले से इसका कैसे फॉर्मेशन हुआ है, N+N, जो दो न्यूक्लियस थे पोलर न्यूक्लियस, वो फ्यूज करके क्या बना है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना है। अब इसके साथ इसका फ्यूजन होगा तो डिप्लॉयड ये 2N है और ये N है, तो कितना हो गया, 3N हो गया ना। तो इनके फ्यूजन से क्या बनेगा, एक ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है और ये किसमें प्रेजेंट है, ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में, जिससे एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो ट्रिपल फ्यूजन का इंपॉर्टेंस क्या हो गया बेटा, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, जो कि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो देखिए मैं बता दूं आपको और सिंपल रूप में, ट्रिपल फ्यूजन इक्वल टू सेकेंडरी मेल गैमेट, सेकेंडरी मेल गैमेट प्लस डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, प्लस डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस इक्वल टू इनका फ्यूजन हुआ, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना जो कि ट्रिपल एन है यानी ट्रिप्लॉयड है और ये कहां प्रेजेंट है, सेंट्रल सेल में। अब इस सेल को क्या कहेंगे, ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जिससे एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा। तो ये हो गया। देखिए सॉरी, ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड इन ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के फॉर्म में है। इट इज डेवलप into the endosperm and it is used nutrition of growing embryo। तो मैंने आपको क्लियर किया कि इसके ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनेगा, ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनेगी और इसमें आगे डिवीजन से एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा और एंडोस्पर्म जो है वो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन ऑफ एम्ब्रियो, क्लियर। तो इसका इंपॉर्टेंस भी हो गया। एक बार मैं और वापस आपको रिपीट कर दूं। देखिए बेटा डायग्राम से, तो देखिए बेटा, एक ये अपना मेल गैमेट हो गया प्लस ये एक एग सेल हो गई, तो ये एन मेल गैमेट और ये हो गई एग सेल। ठीक है, इसका जब फ्यूजन होगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा जिससे एम्ब्रियो डेवलप होगा, एम्ब्रियो। ठीक है, और दूसरा जो एक मेल गैमेट ये है सेकेंडरी मेल गैमेट प्लस एन और एन, 2N था बेटा, ये दो सेकेंडरी न्यूक्लियस है जिसे अपन सेकेंडरी न्यूक्लियस कहेंगे। डिप्लॉयड फॉर्म में है 2N और यह है N, इनका फ्यूजन होगा तो देखो बेटा N प्लस 2N कितना होगा, 3N। तो यहां पर क्या बनेगा बेटा, एक
ट्रिपल एन, जिसे अपन क्या कहेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म या ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहेंगे, जिससे क्या बनेगा बेटा, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा। और एंडोस्पर्म कैसे बनता है वो नेक्स्ट वीडियोज में अपन डिस्कस करेंगे। अब देखिए बेटा यहां डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, देखिएगा आपने यहां देखा कि एंजियोस्पर्म जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उसमें फर्स्ट फर्टिलाइजेशन तो ये हो रहा है और सेकंड फर्टिलाइजेशन ये हो रहा है, यानी यहां पर एक होता है ट्रू फर्टिलाइजेशन और एक होता है ट्रिपल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन या फॉल्स फर्टिलाइजेशन। तो देखो दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसी कारण से इसे अपन क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। तो देखिए फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस ट्विस्ट एट ए टाइम, यानी दो बार हो रहा है एक ही समय में। इन एंजियोस्पर्म प्लांट इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, और इसी कंडीशन को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो देखिए बेटा एट ए टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। एक कौन सा हो रहा है, एक हो रहा है सिंगेमी और एक हो रही है ट्रिपल फ्यूजन, तो दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसी कारण से इसको क्या कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। तो देखिए डबल फर्टिलाइजेशन इक्वल टू, देखो सरल रूप में बताया, सिंगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, इट इज डबल फर्टिलाइजेशन। तो दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन कह दिया इस कंडीशन को। डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड, देखो बेटा डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में किसने बताया, तो नवाज चीन ने डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया था, और उन्होंने लिलियम और फर्टिलेरिया प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया। तो डिस्कवर डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय नवाज चीन ने डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किया था, किन प्लांट में, लिलियम में और फर्टिलेरिया में प्लांट्स। डबल फर्टिलाइजेशन इज द यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बेटा। देखिए डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो एंजियोस्पर्म जो फ्लावरिंग प्लांट्स है या एंजियोस्पर्म प्लांट्स का एक यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक्स है। सभी जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट होंगे उनमें डबल फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा। तो ये ओनली एंजियोस्पर्म प्लांट्स का एक क्या है, यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक्स है, याद रखना, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बात और मैं बात कर दूंगा, डबल फर्टिलाइजेशन 5 न्यूक्लियस एंड 3 गैमेट्स पार्टिसिपेट इन डबल फर्टिलाइजेशन। मैं आपको क्लियर कर दूं, देखो अपन ने अभी यहां पर किया, ये तो है कौन सा फ्यूजन, ये तो है ट्रू फ्यूजन या ट्रू फर्टिलाइजेशन, और ये है फॉल्स फर्टिलाइजेशन। तो देखो 5 न्यूक्लियस, इसमें 5 न्यूक्लियस और 3 गैमेट्स पार्टिसिपेट होते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट में कि डबल फर्टिलाइजेशन में कितने न्यूक्लियस और कितने गैमेट्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो 5 न्यूक्लियस, देखो 1 2 3 4 5 हो गए 5 न्यूक्लियस। तो 1 2 3 4 5 न्यूक्लियस हो गए, और 3 गैमेट्स, देखो बेटा 1 गैमेट्स 2 गैमेट्स एंड 3 गैमेट्स, ये 3 गैमेट्स हो गए। तो कितने, 5 न्यूक्लियस और 3 गैमेट्स पार्टिसिपेट होते हैं किसमें, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक और क्लियर में चीज कर दूं यहां पर नोट के रूप में, ऑल द सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सेक लाइक एंटीपोडल सेल एंड सिनिग्रेट सेल्स या सैटेलाइट सेल्स डिजनरेटिव आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो देखिए बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद जितनी भी एम्ब्रियो सेक में सेल प्रेजेंट है वो सारी की सारी क्या हो जाती है, डिजनरेट हो जाती है। तो एंटीपोडल सेल डिजनरेट हो जाएगी, जो एक सिनिग्रेट सेल बच रही है वो भी डिजनरेट हो जाएगी, एक सिनिग्रेट सेल पहले डिजनरेट हो गई है, एक सेल मेल गैमेट के साथ फ्यूज होकर क्या बना लिया है, जाइगोट बना लिया है, सेंट्रल सेल और एक गैमेट फ्यूज होकर क्या बना लिया है, ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना लिया है। जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा और एंडोस्पर्म जो सेल है उससे एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा। हो गया काम समाप्त यहां पर। तो ये है बेटा कि सारी और सेल सारी डिजनरेट हो जाती है। एक अपन बात करें मोर देन
टू मेल गैमेट्स इनटू द ओव्यूल्स इज पॉलीस्पर्मी। देखिए बेटा, अगर मैं ह्यूमन बीइंग में बात करूं तो एक एग से केवल एक स्पर्म का फ्यूजन होता है और उसे मोनोस्पर्मी कंडीशन अपन कहते हैं। परंतु देखिए यहां पर आपने देखा कि यहां एक जो ओव्यूल है उसमें टू मेल गैमेट्स एंटर कर रहे हैं और इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं? पॉलीस्पर्मी कंडीशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा? पॉलीस्पर्मी कंडीशन कहते हैं। क्लियर? तो पॉलीस्पर्मी कंडीशन, क्योंकि एक ओव्यूल जो है उसमें टू या मोर देन टू मेल गैमेट एंटर कर रहे हैं, इस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे बेटा? पॉलीस्पर्मी कंडीशन कहेंगे। एक और यहां पर वर्ड मैंने बार बार यहां लिया है, साइफोनोगेमी, और मैंने पहले भी आपको क्लियर किया है और मैं आपको क्लियर कर दूं। साइफोनोगेमी मीन्स क्या है कि जो सीड वाले जो प्लांट्स है उसमें जो मेल गैमेट है वो पोलन ट्यूब के द्वारा ओव्यूल्स तक या एग सेल तक पहुंचाए जाते हैं और इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं? साइफोनोगेमी कहते हैं। तो जब मेल गैमेट्स को एक ट्यूब द्वारा, एक नलिका द्वारा कहां पहुंचाए? एग सेल तक या फीमेल गैमेट तक पहुंचाया जाए, इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं? साइफोनोगेमी कहते हैं। क्लियर? तो ये फर्टिलाइजेशन अपना कंप्लीट होता है। आपको मैं यहां 2 क्वेश्चन दे रहा हूं और इन क्वेश्चनों के आंसर आप मुझे चाहे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके देंगे या फिर आप कमेंट्स करके मुझे इन 2 क्वेश्चन के आंसर बताना है। ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन, इंपोर्टेंस ऑफ ट्रू फर्टिलाइजेशन। गिवन द इंपोर्टेंस ऑफ ट्रू फर्टिलाइजेशन। ठीक है? या इंपोर्टेंस ऑफ सिंगेली। और सेकंड है इंपोर्टेंस ऑफ फॉल्स फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन। तो गिवन द इंपोर्टेंस ऑफ ट्रिपल फर्टिलाइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, इनके इंपोर्टेंस जो क्वेश्चन के जो है, इनके जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं, इसके इंपोर्टेंस आप कमेंट्स करके मुझे बताएंगे या व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेजिंग करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।